हाँ जी, कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे हैं आप सभी लोग? रेडी आज के सेशन के लिए? शुरू करें आज का सेशन। तो देख लिया होगा आपने, हेडिंग तो लिखा हुआ मौर्यंस, छोटा सा सेशन, फटाफट सारा रिवीजन और एक बारी में कहानी खत्म। शुरू करें फिर? चलिएगा जी, विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट। टाइम बहुत क्रूशल है जी 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 जी, टाइम तो बहुत क्रूशल है सर। शुरू कर दो। सबसे पहले भाई साहब, अगर आपको कल का एफर्ट अच्छा लगा हो और आज की वीडियो भी लगे कि हाँ अच्छा है, तो पूरी वीडियो देखने के बाद टिल एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। आपको अपनी फैमिली जल्दी से जल्दी बड़ी करनी है। कौन सी फैमिली? ट्यूटर्स फैमिली। समझते हैं? अकेले भैया की जिम्मेदारी नहीं है, आपकी भी है। आप भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल हैं इस परिवार के लिए। और लगता है कि आगे, जैसे कि कल कमेंट्स में आपने बताया है कि सर ऐसी वीडियोस और लाइए, लगता है कि ऐसी वीडियोस और लानी चाहिए, तो जल्दी से जल्दी कमेंट में नीचे डाल देना। इमीडिएट वीडियोस अपलोड होनी शुरू हो जाएंगी। और कोशिश यही है किसी भी हालात में आपकी तैयारी पीछे ना छूट जाए। शुरू करें? चलिए जी, सबसे पहली कहानी अगर हम लोग लेकर शुरू करते हैं तो मौर्यन डायनेस्टी में सबसे पहले राजा का नाम क्या है जी? सबसे पहले अगर हम बात शुरू करते हैं तो मौर्यन डायनेस्टी में आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। क्या है सर इनकी हिस्ट्री? चंद्रगुप्त मौर्य के लिए बात कहा जाए तो फर्स्ट एम्पायर ऑफ इंडिया, दैट मीन्स फर्स्ट चक्रवर्ती सम्राट। इससे पहले मगध डायनेस्टी थी, उसमें कभी हरियंका डायनेस्टी आ रही थी, कभी शिशुनाग डायनेस्टी आ रही थी, कभी नंद डायनेस्टी आ रही थी। अलग अलग राजा थे, लेकिन पूरे इंटायर इंडिया पर एक ही बंदा रूल करेगा यह नहीं हो पा रहा था। वेस्ट के राजा अलग हो जा रहे थे, मगध के राजा अलग हो जा रहे थे, साउथ के राजा अलग हो जा रहे थे। तो ये एक पहले ऐसे बंदे जिन्होंने इंडिया को एक सेंट्रलाइज्ड लेवल पर इकट्ठा किया, और उसी इकट्ठा करने की वजह से इनको कहीं ना कहीं फर्स्ट एम्पायर या फर्स्ट चक्रवर्ती सम्राट के नाम से जाना जाता है। आज अगर बात करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ चाणक्य, ये क्वेश्चन आपके यहां आया हुआ है। कौन इन्हें लाए थे? तो जी चाणक्य बाबा लाए थे। चाणक्य बाबा का खेल क्या है जी, अब पहले ये समझाओ। तो चाणक्य वो बंदे जिनको इंडियन हिस्ट्री उस प्रज्ञान पंडित के नाम से जानती है जिसने एक सड़क के बंदे को सम्राट तक पहुंचाया। नाम कौटिल्य एंड विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है, जो 2 बार एनडीए में क्वेश्चन आ चुका है कि कौटिल्य का दूसरा नाम क्या था। तो चंद्रगुप्त एंड कौटिल्य का दूसरा नाम चाणक्य एंड विष्णुगुप्त। ध्यान रखिएगा, दिमाग में रखिएगा। आगे के लिए बात कर लेते हैं इसी में। तो ये दोनों नाम आपके पास यहां मेंशन आ गए हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं, ओवरथ्रो करते हैं ये नंदा डायनेस्टी को एंड एस्टैब्लिश करते हैं द रूल ऑफ मौर्य। सर ये क्या लिख दिया आपने? क्या कौटिल्य ने हराया था क्या? तो एक स्टोरी बताता हूं। एक बार चंद्रगुप्त मौर्य के साथ चाणक्य जब मिले तो ये जा रहे थे कहीं, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे थे क्यों ऐसा हो रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य बार बार हार रहा है। तो वहां पर एक बहुत छोटा सा इंसिडेंट हुआ और उस इंसिडेंट ने सारा सिनेरियो बदल दिया। सर इंसिडेंट क्या था, थोड़ा सा बता दो, मजेदार सा लग रहा है। इंसिडेंट क्या था वो ध्यान से सुनो। एक मां अपने बेटे को खिचड़ी परोस रही थी। खिचड़ी समझते हो, पुलाव। जैसे उसने परोसा, बेटे को भूख लग रहा था, उसने बीच से उठाया और खा गया। चाणक्य और चंद्रगुप्त दूर से देख रहे थे ये इंसिडेंट। मां आई, बेटे का हाथ जल रहा था, बेटा रो रहा था। उसने पूछा क्या किया? कि मैंने खिचड़ी खाई बीच से, मैंने खिचड़ी खाई बीच से। मां ने लगाया एक चपाट। क्यों खाई रे बीच से? एक तो मेरे तू पैदा हो गया है और एक अपनी मां के चंद्रगुप्त मौर्य पैदा हो गया है। वो नंदों को कैपिटल पर अटैक करके जीतना चाहता है और तू खिचड़ी बीच से खाता है। चाणक्य को तुरंत समझ में आ गई। खिचड़ी चेक करिएगा, पुलाव चेक करिएगा, बिरयानी चेक करिएगा, साइड से ठंडी होती है, बीच में गर्म रहती है। किसी भी एम्पायर का सेंटर जो होता है वो उसकी कैपिटल होती है। आउटर को तोड़ना होता है, फिर कैपिटल वीक होगी। जबकि चंद्रगुप्त गलती क्या कर रहे थे? इससे पहले बार बार कैपिटल पर अटैक कर रहे थे। वो तो मोस्ट सॉलिड पार्ट है। अभी रशिया यूक्रेन की लड़ाइयां चल रही हैं, क्या रशिया ने सीधा कीव पे मार दी मिसाइल? नहीं, पहले आउटर शहर तोड़े फिर कीव में घुसे। यही स्ट्रेटेजी होती है। तो यही स्ट्रेटेजी चाणक्य ने लगाई और नंद
वो नंद जिनको देखकर कहते हैं कि ब्यास के किनारे से अलेक्जेंडर वापस लौट गया था, क्योंकि ब्यास क्रॉस करते ही तो 2 लाख पैदल सैनिक, 60,000 घोड़े, 6,000 वॉर एलिफेंट फर्स्ट टाइम इंडियन हिस्ट्री में किसी एक राजा ने खड़े कर दिए थे। तो आप समझिए इतना ह्यूज एम्पायर, इतनी ज्यादा वेल्थ, इतनी ज्यादा पावर, और स्टिल उसके बावजूद उन्हें हरा दिया गया। हां, क्योंकि जब आपका आउटर टूटना शुरू होता है तो आप तक पहुंचना आसान हो जाता है। याद आया? याद करो बाहुबली, बाहर से पहले वो चक्र बना देते हैं, जब वो टूटता है तब सेनाएं आगे बढ़ती हैं। समझो आगे, ये जब जीत जाते हैं तो आगे के लिए बढ़ते हैं। ग्रीक स्कॉलर इन्हें सेंड्यूकोटस का नाम देते हैं। क्यों दिया जी सेंड्यूकोटस का नाम? सिंपल सा लॉजिक था, कहीं ना कहीं अलेक्जेंडर के एक कमांडर इन चीफ होते थे सेल्यूकस, वो लड़ने आए इनसे कि चल हम लड़ेंगे तेरे से। समुद्रगुप्त ने उन्हें हरा दिया। क्यों? क्योंकि प्लानिंग पार्ट तो चाणक्य कर रहे थे, और फाइनली चाणक्य ने मना किया था चंद्रगुप्त को क्या कि उनकी बेटी से शादी मत करना, बट दिल तो पागल है, पागल है, पागल है, दिल तो पागल है। वही हुआ, फाइनली हुआ क्या भाई साहब, चंद्रगुप्त भाई साहब हमारे आशिकी में आ गए। चाणक्य साहब के मना करने के बावजूद उनकी बेटी से शादी कर ली। दहेज में उन्हें जो मिला वो बिल्कुल ही अलग चीज थी, नाम था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने एक किताब लिखी है इंडिका। इंडिका का क्या किताब है? इंडिका में लिखा गया इंडिया की स्ट्रेंथ्स। अगर दुश्मनों को इंडिया की स्ट्रेंथ्स पता चल जाएंगी तो क्या कोई भी उस पर अटैक करेगा? कभी नहीं करेगा। हमेशा आके उस पर क्या करेगा? हिट करेगा। किन चीजों पर? कमजोरियों पर। स्ट्रेंथ उन्होंने किताब में लिख दी, तो ग्रीक्स को पता चल गया बदला लेने का तरीका क्या है, इनकी कमजोरियों पर हिट करो। इसी के बदले अर्थशास्त्र नाम की एक बड़ी किताब लिखी इस समय पर कौटिल्य साहब ने। अर्थशास्त्र नाम की एक बड़ी किताब लिखी कौटिल्य जी ने। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त बड़े सम्राट थे, उस समय पर उनका ध्यान जो था बड़ा भटका रहता था, तो अपने ध्यान को कंसंट्रेट करने के लिए उन्होंने कहीं ना कहीं जैनिज्म को अडॉप्ट किया था। जैनिज्म को अडॉप्ट करते ही वो मैसूर के पास श्रवण बेलागावा चले गए थे। क्वेश्चन आता है चंद्रगुप्त मौर्य कहां गए थे? श्रवण बेलागावा में गए थे, मैसूर के पास। क्वेश्चन आता है उस समय उनके टीचर कौन थे? तो ब्रदबाहु। उनके टीचर कौन थे? ब्रदबाहु। याद करो कल जैनिज्म में बताया था स्टार्वेशन, बताया था या नहीं? स्टार्वेशन के बारे में वो भी लिखा है। इसके अलावा बात करें, वैशाख दत्ता की एक किताब का नाम है मुद्रा राक्षस। वैशाख दत्ता की एक किताब का नाम है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस का मतलब जो अपने एनिमीज को खा जाए, नींद में भी अपने एनिमीज को किसी भी हालात में ना छोड़े। तो इसमें चंद्रगुप्त के एनिमीज की बात की गई है, बट यह मौर्यन एम्पायर के बाद लिखी गई किताब है। इसी तरह से देवी चंद्रगुप्तम 6th सेंचुरी में बहुत बाद में लिखी गई है, बट ये वॉरियर इतना जबरदस्त था आदमी, और चाणक्य की पॉलिसी इतनी जबरदस्त थी कि इसको उस समय पर बीट कर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। समझते हैं आप मेरी बात? तो यहां से ये सब खड़ा हुआ। आगे बढ़ते हैं। इनका बेटा आता है बिंदुसार, कहीं ना कहीं पावरफुल था। बिंदुसार ने क्या करा? एम्पायर को एक्सटेंड करा। कहां तक? लैंड बिटवीन टू सी। लैंड बिटवीन टू सी का मतलब इधर बे ऑफ बंगाल और इधर अरेबियन सी, यहां तक एक्सपेंशन लेकर गए। आप समझिए, लैंड बिटवीन टू सी कौन लेकर आया था? दैट इज बिंदुसार। बट एक बात मुझे अजीब सी लगी, क्या पापा की शादी भी ग्रीक्स में हुई थी, बेटे ने भी ग्रीक्स में कर ली। वहीं के लोगों ने इन्हें एक नाम दिया था, दैट इज अमित्र घाट। ये याद रखिएगा, इनके टाइटल सेंड्यूकोटस, अमित्र घाट, एनडीए के सीधे टपके हुए क्वेश्चंस हैं। मैंने कहा था ना, मैं फालतू बात नहीं करूंगा इस सेशंस में, सेशन सीधा टू द पॉइंट आएगा, और टू द पॉइंट देखो यहां पर मिल रहा है। ग्रीक एम्बेसडर्स डोमिंगोस इस समय पर विजिट करने आया था, 2 टाइम एनडीए में आ चुका है क्वेश्चन। किसके रूल में आया था जी ये बंदा? किसके रूल में आया था? आगे के लिए बढ़ता हूं। तो जी बिंदुसार के बेटे हुए, दैट इज इनका नाम था अशोक। दुनिया जानती है अशोक। सर एक बात समझ में नहीं आई, बिंदुसार की डेथ के बाद 3.5-4 साल गैप क्यों है? क्योंकि बैटल ऑफ सक्सेशन था। अशोक और अशोक के भाइयों के बीच बैटल ऑफ सक्सेशन हुआ है। उसके बाद जो जीता वो तख्त पर आया।
तख्त पर आने के बाद इस बंदे ने बहुत सारे काम करे, जैसे उपगुप्त के अंडर में ये कहीं ना कहीं बुद्धिस्ट बनता है। क्वेश्चन आता है ये उससे पहले कहां थे, तो ये तक्षशिला के और उज्जैन के 2 बार बिंदुसार ने वायसरॉय अपॉइंट किए थे, दैट मीन्स रेस्पॉन्सिबल वन, वॉरियर तो ये जबरदस्त था। क्वेश्चन आता है सर उपगुप्त के अंडर में ये बुद्धिस्ट क्यों बन गए, तो उसका रीजन है ये बड़ी सी एक वॉर जिसका नाम है कलिंग वॉर। ये वही उपगुप्त हैं जिनके बारे में कल थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल भी बताई थी, याद करो, सब मैच होगा। 261 बीसी में बात करते हैं, 13th रॉक एडिक्ट के अंदर यह बात लिखी गई है। ठीक, क्वेश्चन आता है जी क्या था, तो कलिंग वॉर इंडियन हिस्ट्री की वो पहली वॉर थी जिसमें फीमेल्स ने, बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि सब जानते थे जो अपने भाइयों को मारकर तख्त पर बैठ सकता है वो हमें छोड़ेगा नहीं, बट हम अपने स्टेट के लिए फाइट करेंगे। जैसे कि यूक्रेन जानता है हारेगा तो वो है ही, पक्की बात है, बट लड़ रहा है वही आगे के लिए। जब ये यहां पर तन्हा हो गया, क्वेश्चन आता है जी इसके बाद ये क्यों बुद्धिस्ट बन गया था, उसका रीजन इसने जो मारा था वो इसके कहीं ना कहीं होने वाली वुड भी थी, बेसिकली जिनसे रोमांस करता था, जिनका जो इनकी फ्योंसे हो सकती थी, बेटर हाफ हो सकती थी, वही कहीं ना कहीं थी, बट इसे ये पता नहीं था वो कलिंग साम्राज्य की हैं। फाइनली ये कहीं एक हिस्ट्री का एक मूवी आई थी अशोका, उसमें ये दिखाया गया है, तो मेरे से अच्छा वहां देख लेना, मिल जाएगा सब कुछ। ठीक, फिर इन्होंने अपने जो बेटे थे उनको अलग अलग देशों में भेजना शुरू करा। ठीक है, इनके बेटे का नाम था महेंद्रादित्य या महेंद्रा, डॉटर का नाम था संघामित्रा, इनको भेजा गया, शिलोन तक गए, उसके बाद साउथ ईस्ट एशिया में पूरा फैला दिया गया, नोटेबली थाईलैंड तक ये लोग पहुंचे। जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको याद रखने वाली बात है इसमें वो ये कि जो शुरुआत में चंड अशोक के नाम से जाना जाता था अब वो जाना गया बुद्धा अशोक के नाम से। ठीक, मुश्की एडिक्ट में, धर्माशोक के नाम से सारनाथ में, एंड इन्हीं को लेटर ऑन देव नाम पिया बिलीविंग ऑफ गॉड या पिया दसी के नाम से जाना गया। इनके ये नाम याद रखिएगा, एनडीए में पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं, जैसे ही आगे के लिए बढ़ते हैं तो 3 बातें इनके यहां से याद रखनी है। इंडिया का रिपब्लिक, इंडिया का रिपब्लिकन सिंबल 4 लॉयन कैपिटल अशोका की ही थी सारनाथ से। सबसे पहला 2 यूनिवर्सिटी इसी समय पर आई थी, तक्षशिला और बनारस से, और लास्ट बट नॉट कि लास्ट मौर्यन रूलर कौन थे, तो वो वृहद्रथ थे। वो कौन थे? वृहद्रथ, जिनको उन्हीं के कमांडर इन चीफ पुष्यमित्र शुंगा ने मारा था और फाइनली शुंग डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया था। मैंने आपको बिल्कुल नहीं बोला मैंने डिटेल में आपको कराया है, बट मैंने शॉर्ट में आपको मौर्यन डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट काम सारे बता दिए हैं। तो आप लोग फटाफट से रेडी हो जाइए। किस वास्ते? एमसीक्यू। याद आया? कहा था ना एमसीक्यू भी लगातार 7 करने हैं। तो जल्दी से पेन और पेपर ले लीजिए और फटाफट हम इसके एमसीक्यू को भी खत्म करते हैं। जल्दी से गेट रेडी। पेन पेपर तैयार? सभी लोगों ने अपना पेन पेपर तैयार कर लिया है? शुरू करें फिर? जल्दी से बताओ जी। ऑल इंडिया मॉक आ रहा है 27 को, बार कोड से आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। 6 महीने पर 6 महीने अनअकैडमी फ्री दे रहा है, 12 पर 12 महीने का फ्री हो रहा है। इससे बढ़िया और क्या मिलेगा, ठीक है जी। तो फटाफट से करें शुरू। बाकी भाई प्राइस हाइक होने वाले हैं, जिनको भी अनअकैडमी पर आना हो वो ट्यूटर्स 10 कोड लगा लेना, आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। ट्यूटर्स 10 लगा लेना, आपको 10% इंस्टेंटली ऑफ मिल जाएगा, तो और बढ़िया हो गया आपके लिए। प्राइस हाइक होने वाले हैं, टाइम से ले लो। चलिए जी, क्वेश्चन शुरू करते हैं फटाफट से। पहला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन डज नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ द अशोकन एम्पायर। ओ माय गॉड, इतना इजी सा क्वेश्चन कैसे दे दिया। अशोकन एम्पायर का कौन सा रीजन नहीं था, किस क्षेत्र में नहीं पहुंचा था अशोक? तो कश्मीर में था, तक्षशिला था, फारदेस्ट साउथ कभी नहीं पहुंचे। जो आपका फारदेस्ट साउथ था वो तो चोल चेर पांड्याज ने, जिसे हम संगम एज के नाम से जानते हैं, उसमें आके आता है। फारदेस्ट साउथ कभी भी कोई मौर्यन एम्पायर नहीं पहुंच पाया था। कन्नौज इनका पार्ट था,
तो क्वेश्चन में नॉट था, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्लियर? देन आगे के लिए बढ़ते हैं। अशोका क्लेम द ग्रेटनेस चीफली ले इन, कहां पर अशोक की महानता का दावा किया गया है? तो अशोक की महानता का जो सबसे ज़्यादा है वो 261 बीसी में जो आपकी कलिंग वार हुई थी, उसके बाद जब ये ड्रास्टिकली उपगुप्त के अंडर में बदले हैं तब चीज़ें चेंज हुई हैं। तो इन्होंने वेलफेयर ऑफ द पब्लिक पर काम किया है, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद अशोकाज इंस्क्रिप्शंस विच गेव द अकाउंट ऑफ द कलिंग वॉर 261 बीसी, 13th रॉक एडिक्ट, अभी तो पढ़ाया जस्ट आपको, कौन सा था? 13th रॉक एडिक्ट। इसके बाद आगे आ जाइए, दैट इज सारनाथ लॉयन कैपिटल इज एट्रीब्यूटेड टू अशोका। हमारी 4 लाइन कैपिटल भी यहीं से लिया गया है, जो सिंबल है हमारा नेशनल एम्बलम। आगे के लिए बात करते हैं, द इंस्क्रिप्शन विच प्रूव्स अशोकन स्पे ओवर द वेस्टर्न इंडिया, शिलालेख जो पश्चिमी भारत पर अशोक के बोल को सिद्ध करता है, ऐसा कौन सा पार्ट था? तो भाई साहब केवल और केवल उसके लिखे गए एडिक्ट्स, जो उसने रॉक एडिक्ट्स में अलग अलग तरीके से एडिक्ट्स लिखाए थे, अपने बारे में लिखाया था, केवल वो। लड़के गलती करते हैं, कलिंग वॉर का एडिक्ट लिख देते हैं, कलिंग वॉर का कोई एडिक्ट नहीं है। इसके बाद गिरनार एडिक्ट लिख देते हैं अशोका के, यहां पर इसको सिर्फ और सिर्फ पिया नाम दस्सी मिलता है। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शंस में रुद्रदमन वन बुद्धिज्म की बात करते हैं, ना कि यहां अशोकन इंस्क्रिप्शंस की। तो ये 3 बातें गलत हो गई, एक ही बचती है डी, वही करेक्ट आंसर होगा। आगे के लिए बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द एनिमल कवर्ड ऑन दी सारनाथ प्लर, निम्न में से कौन सा सारनाथ स्तंभ पर खुदे हुए जानवरों में से नहीं है? इंपॉर्टेंट है ये, नॉट। तो जी कौन सा नहीं है? एलिफेंट है, हॉर्स है, हम्बुल है, डियर नहीं है। आंसर हो जाएगा सी। ठीक है जी, बढ़िया। आगे 7th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑब्लिक आर ट्रू अबाउट द किंग अशोका द मौर्यन पीरियड, निम्न में से कौन सा कथन मौर्यन काल के राजा अशोक के बारे में सच है? पढ़िए जरा ध्यान से इन सब चीजों को। पहला, ये कहता है बिफोर सेंड द थ्रोन अशोका वॉज वॉइसरॉय ऑफ द ग्वालियर एंड विदिशा, अभी बताया था, 2 मिनट पहले की वीडियो को रिवाइज कर लो। तक्षशिला के और कन्नौज, उज्जैन। तो ये गलत हो गया जी, ए वाले सारे काट दो अब फटाफट से। चलो जी आ गए। ही नॉन एज देव नाम पिया बिलीविंग ऑफ गॉड पियादसी, बिल्कुल सही है, सेकंड ऑप्शन 2 में दिया हुआ है। लो ये भी कट गया, सी और डी, क्योंकि ए के साथ बी फर्स्ट में दिया था, ए गलत है, ऑप्शन कट गया। सी के साथ डी या डी, बी सही बात है, वो केवल एक ही जगह दी गई है, तो आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। चलिए भाई आगे बढ़िए। द टर्म धम्मा, धम्मा से मतलब क्या निकलता है? दैट इज ए प्राकृत वर्ड है। धम्मा याद करो, टीचिंग के लिए वर्ड यूज हुआ था, बुद्धिज्म में बात करी गई थी किसकी? बुद्धा, धम्मा, संघा। तो धम्म के लिए जब भी बात होगी वो प्राकृत वर्ड है, संस्कृत वर्ड नहीं है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट वेयर द अशोकन प्लर जिस्ट इज द बुल कैपिटल, इनमें से कौन सा बुल कैपिटल है? तो देखो सारनाथ में तो लोयन है, सांची में एलिफेंट कैपिटल थी इसकी। इसके बाद नंदगढ़ में कोई कैपिटल नहीं है, काट देते हैं, 3 कट गए तो एक ही बचा ना, रामपुरवा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। आगे के लिए बात करता हूं इसी में, अशोकाज एडमिनिस्ट्रेशन राजकुशा लुक आफ्टर कौन देखा करते थे? तो भैया राजकुश के लिए जब भी बात होगी ये जस्टिस से मिलेगा, तो आंसर हो गया डी, एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस से रिलेटेड थे। चलिए जी, द फर्स्ट स्कॉलर हु रीड अशोकन एडिक्ट्स, कौन पहला बंदा था जिसने इनको देखा था? तो जैम फेलिप्स। लड़के इसमें एडम स्मिथ लगाते हैं, तो भाई साहब एडम स्मिथ तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं। हाँ जी, तो नाम आएगा जैम फिलिप्स। चलें, एक बच्चे यहां पर एक नाम और बोलते हैं, वी ए
वीए स्मिथ हिस्टोरियन होंगे जो समुद्रगुप्त के टाइम आएंगे, जो इन्हें नेपोलियन कहेंगे। वो अलग अलग हैं, याद रखना, कंफ्यूज ना हो जाना। इंस्क्रिप्शन ऑफ द अशोका आर रिटन इन, अशोका की इंस्क्रिप्शन किस में लिखी हुई हैं? तो भाई साहब ग्रीक में लिखी हुई हैं, खरोत्स्की में लिखी हुई हैं, अमरीक में, संस्कृत में नहीं है। चौथा काट दो बस, 1 गया, 2 गया, 3 गया। बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। मेथड ऑफ एलिमिनेशन लगाओ, अपने आप क्वेश्चन भाग भाग के होंगे। अगला क्वेश्चन, पेयर करेक्टली मैच्ड, आपको सही सही पेयर करेक्टली मैच्ड बताना है। लॉथल, लॉथल एंशंट डॉकयार्ड, एंशंट डॉकयार्ड, डॉकयार्ड है एंशंट बोलेंगे? नहीं नहीं, चलो अभी देखते हैं। बात तो सही है, डॉकयार्ड मिला है तो एंशंट हो या ना हो, पहला तो यही है। ठीक है, पहली बात। सोमनाथ, द फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा, सारनाथ में, बिल्कुल सही है। आके वहां पर उन्होंने दिया था अपने 5 चेलों के सामने, बिल्कुल सही है। राजगृह, द लॉयन कैपिटल, सॉरी सारनाथ लॉयन कैपिटल तो। नालंदा, द ग्रेट सीट ऑफ द बुद्धिस्ट लर्निंग, बिल्कुल सही है। 1 2 4, सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ द मौर्यन आर्ट्स, मौर्यन आर्ट के लिए कौन सा एग्जाम्पल सही है? सही है। इमेज ऑफ द नर नारायण, नर नारायण मौर्यंस ने कोई बात नहीं करी है, क्योंकि मौर्यंस में अगर हम चंद्रगुप्त के लिए बात करें तो वो जैनिज्म के साथ गए, अगर हम बिंदुसार के लिए बात करें तो वो अजाविका के साथ गए, और अगर हम अशोका की बात करें तो वो बुद्धिस्ट के साथ गए। ठीक है जी, इसका मतलब इनमें से किसी ने भी वैष्णविज्म की बात नहीं करी है, तो नर नारायण का कोई मतलब नहीं आता। टेरिकोटा फिगर इस समय कोई मिली नहीं है। पैनल शोइंग दी महाकापी जकाता, नहीं महाकपी, महाकपी जाकत्स, ये तो शॉर्ट स्टोरी है बुद्धिस्ट की, ये तो बुद्धिज्म में लिखी गई शॉर्ट स्टोरी है, ये भी नहीं होगा। आंसर होगा बुल कैपिटल, रामपुरवा। ऑलरेडी अभी ये क्वेश्चन करके भी आए थे, ध्यान दिया आपने? पहले 3 ऑप्शन में फंसे रह गए हम पूरी तरह, जबकि हमें ध्यान देना था कि लास्ट वाला तो अभी पीछे करके आए हैं। ये एग्जाम में भी सेम टू सेम रहेगा, याद रखिएगा। मौर्यन डायनेस्टी वाज ओवरथ्रोन बाय, मौर्यन डायनेस्टी किसके ओवरथ्रोन करी? तो भाई अभी बताया था, पुरुषामुत्र सिंघा ने मार दिया था इनके आखिरी रूलर को और अपनी डायनेस्टी स्टार्ट करी थी। आखिरी रूलर थे वृत्रथ। क्लियर हुई बात? सी ऑप्शन। कंसिडर द फॉलोइंग रेफरेंस विद डिसइंटीग्रेशन एंड डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर, मौर्य साम्राज्य के विघटन और गिरावट के संदर्भ में। ओके जी, लगाओ आंसर, आप लोग भी क्या कह रहे हो। तो ध्यान से देखो, ब्राह्मण्स रिवोल्ट कर गए थे, सही है। किंग जो था वो कहीं ना कहीं पूजा पाठी आदमी हो गया था, ये भी बात बिल्कुल डिक्लाइन तो करेगी। बाहर के लोग अटैक करने लगे थे, ये भी ठीक है। वीकनेस ऑफ अशोका सक्सेसर, ये भी भाई साहब चारों बातें ठीक हैं। आंसर डी लगा देना तुरंत। चलो जी आगे बढ़ रहा हूं। वन कंसिस्ट फीचर फाउंड इन द हिस्ट्री ऑफ द साउथ इंडिया वर ग्रोन इन द स्मॉल रीजन किंगडम रादर देन द लार्ज। क्यों ऐसा होता है? दक्षिण भारत के इतिहास में छोटे 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 राज्य मिले, बड़ा राज्य नहीं मिला। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? अबेंडेंस ऑफ द मिनरल्स इन आयरन, आयरन का कोई कंसर्न नहीं था इससे। टू मैनी डिविजन्स इन द सोशल स्ट्रक्चर, चोल चेर पांड्या, ना ऐसा नहीं था, बहुत ज़्यादा नहीं थे डिविजन्स। द एब्सेंस ऑफ द वेस्ट एरिया, बिल्कुल सही, तुरंत लगा दो भाई साहब। जब तक फर्टाइल लैंड नहीं होगी खाएंगे कहाँ से? पूरा खाने के लिए वहाँ पर नदियाँ कौन सी हैं? महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, चारों की चारों सीजनल रिवर हैं, छोटा छोटा प्लेन्स बनाती हैं, समय में एक बार साल में आके सूख जाती हैं, तो फर्टिलिटी तो लैंड की चली जाएगी। इरिगेशन करेंगे कैसे? आंसर आएगा सी। चलिए जी अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ रिगार्डिंग संगम एज, ओ माय गॉड, संगम एज अ ग्रुप ऑफ द संगम है क्या? सबसे पहले ये समझ लो, पोएट्स का एक ग्रुप जो कि 3 तरह के, तमिल, तेलुगु और कन्नड़, चोल चेर पांड्या, तीनों अलग अलग किंगडम। तो पहली बात बिल्कुल सही है। दूसरी बात कही जाती है, इट वॉज द हाइट ऑफ चोला पावर,
चोला अकेले पावरफुल नहीं थे, पांड्याज भी उतने पावरफुल थे। हाँ, चेयर्स इनिशियल फेज में कमजोर थे, बट सिंहत्वम के अंडर में तो वो भी पावरफुल हुए। दूसरी बात गलत, जिस ओपनर में 2-2 बात दी हैं वो सब काटो पहले। अब मुझे देखना है मेरा तीसरा सही है बात या नहीं। अगर थर्ड सही तो मेरा आंसर अपने आप, क्योंकि 1 और 4th तो कॉमन मिल गया। चलूं आगे। अब देखो, पर्सन्स पीपल्स वर्शिप इन द लोकल गॉड मॉर्गन, बिल्कुल सही है। और लेटर ऑन उन्हें सुब्रमण्यम कहा गया, बिल्कुल सही। आंसर बी लगा दो। शानदार जानदार, एक एक क्वेश्चन निकाला हुआ है बिल्कुल। ड्यूरिंग संगम एज विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी वाज नॉट इन पावर, इनमें से कौन सी नहीं थी? चोल, चेर, पांड्या थे। पल्लवास कहां से आ गए? पोस्ट गुप्ता पीरियड में आएंगे पल्लवास, तो आंसर हो जाएगा डी। आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद जी, आज का आखिरी क्वेश्चन, अर्लीस्ट तमिल लिटरेचर टर्म्ड संगमा लिटरेचर बिकॉज इट वॉज, क्या था ये ऐसा? क्या था भाई? संगम में बार बार कह रहा हूं सोशल गैदरिंग थी, तीनों जगह के लोग मिलते थे और अपनी बात करते थे। पहली संगम फेल रही, असेंबली थी। सेकंड फेल रही, तीसरी आके सक्सेसफुल हुई थी। तो अब पढ़ो, देखो सी ऑप्शन में यही बात लिखी है। स्टैंडर्डाइज्ड बाय एन एकेडमी ऑफ द स्कॉलर्स एंड पोएट मेंटेन्ड बाय द पांड्या रूलर्स। आंसर इज सी। तो जहां तक मैं समझता हूं मजा आ गया होगा। पढ़ते रहिए। अगली वीडियो फिर कोई एक शॉर्ट टॉपिक पर आएगी। फास्ट रिवाइज करिए। तब तक के लिए जय हिंद।